हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। आज इन न्यूज में आपके लिए है लासा फीवर। अभी हाल ही में 11 फरवरी को एक व्यक्ति की डेथ हो गई यूके में। और कारण बताया गया कि उसकी जो डेथ हुई वो लासा फीवर की वजह से हुई थी। कुल टोटल अभी 3 लोग की डायग्नोसिस हमारे सामने आई थी कि 3 लोगों को लासा फीवर हुआ है। उसमें से एक वो व्यक्ति मरा है। तो वही आज हमारा टॉपिक है लासा फीवर की। क्या ये भी हमारे लिए आगे चल के कहीं कोरोना जैसा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए कि लासा फीवर है क्या। तो लासा जो है, लासा वर्ड है ना, लासा वर्ड जो है ये बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में एक टाउन का नाम है लासा। और पहली पहली बार 1969 में ये बीमारी देखी गई थी। और उसी समय डिस्कवरी हुई थी कि भाई लासा वायरस है एक, और लासा वायरस की वजह से ये लासा फीवर हो रहा है। अब देखिए कि भाई ये कैसे, अगर ये वायरस है और वायरल डिजीज है तो ये कैसे स्प्रेड कर रहा है, किस तरह से ये बुखार जो है एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है। तो देखेंगे इसमें जो मेन जो ट्रांसमिटिंग चीज है वो है रैट्स यहाँ पे, है ना। ये चूहों के कारण से फैल रहा है एक दूसरे से। और चूहे कैसे, तो आप देखेंगे कि ये चूहे कई बार हमारे घरों में घुस जाते हैं, इधर उधर यूरिन पास करते हैं, फीसिस पास कर रहे हैं अपना। तो चूहों के यूरिन और फीसिस में ये जो वायरस है ये मिल रहा है। और ये यूरिन और फीसिस जहां जहां पे, जिस भी यूटेंसिल पे, बर्तन पे या जिस ऑब्जेक्ट पे ये अपना यूरिन और फीसिस पास करेंगे वो कॉन्टेमिनेटेड अवस्था में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग उसे छुएंगे, उस यूटेंसिल को, उस बर्तन को या उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें भी वो वायरस का, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उसे। ठीक है। इसके अलावा आप देखें, ये वायरस जो है ये एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भी ये फैल सकता है, वायरस डायरेक्ट कांटेक्ट से। लेकिन कैसे, है ना। ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि ये गले लगने से हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये हाथ मिलाने से हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये कॉन्ट्रैक्टेड व्यक्ति के बगल में बैठने से हो सकता है, क्या कोई लासा पीड़ित व्यक्ति है, लासा बुखार से पीड़ित व्यक्ति, उसके बगल में हम लोग बैठेंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है। अगर कोई लासा बुखार से पीड़ित व्यक्ति है, उसकी जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, अगर उनके कांटेक्ट में हम लोग आएंगे तो जरूर होने की संभावना है। अब बॉडी फ्लूइड से हमारा क्या तात्पर्य है, अगर उसके खून के किसी संपर्क में आ जाए या उसके सलाइवा के संपर्क में आए, है ना, तो उनसे जरूर हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। ठीक है। यही हमारा स्प्रेड ऑफ द डिजीज यहाँ पे बताया गया है। आप देखें यहाँ पे, फीवर इज स्प्रेड बाय मेस्टोमिज रैट्स, है ना। मेस्टोमिज रैट्स एक विशेष प्रकार के चूहे हैं, मेस्टोमिज नाम के। ठीक है। ज्यादातर आप ये डिजीज देखिएगा, एक ये बहुत ही हमारे लिए एक राहत भरी खबर ये है कि ये क्या है, एक एंडेमिक डिजीज है अभी हाल में, अभी एट प्रेजेंट जो है। एंडेमिक का मतलब है कि ये कुछ खास जगहों तक ही सीमित है। और वो जगह कौन से हैं, तो वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में भी खासकर अगर आप देखें, 4 कंट्रीज, 4 देश हैं। कौन कौन से, सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनिया और नाइजीरिया। अभी हाल में, है ना, इन 4 देशों तक ही ये एंडेमिक है, या लिमिटेड है, या सीमित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भाई क्या क्या सिम्टम्स हैं इस लासा फीवर के, व्हाट आर द सिम्टम्स। आमतौर पे देखिएगा जितने भी वायरल डिजीज होते हैं उनमें से ज्यादातर में, सारे में नहीं, ज्यादातर में आप देखिएगा उनमें सिम्टम्स शुरुआत होती है सर्दी खांसी से। तो सोर थ्रोट, गले में खराश, दर्द। इसके अलावा सर में दर्द, हेडेक। इसके अलावा हल्का बुखार, फीवर। और साथ में बॉडी एक, मसल पेन हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा चेस्ट पेन है। इसके साथ में हो सकता है कि उबकाई आए या नौसिया जिसको बोला जा रहा है, वॉमिटिंग होने की संभावना है। और डायरिया भी हो सकता है। इसके साथ में फेशियल स्वेलिंग है, चेहरे पे सूजन आ सकती है। कुछ केसेस में, जिनको हम लोग सीवियर केस बोल रहे हैं, है ना, कुछ केसेस में उसमें ब्लीडिंग होने की भी संभावना है। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकता है, तो माउथ से, मुंह से, नोज से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वेजाइना से। और इसके अलावा जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है।
अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है इस डिजीज में वो है डीफनेस, है ना, बहरेपन की। ठीक। और आप देखें नियरली 1/3 ऑफ दोज इन्फेक्टेड रिपोर्ट वेरियस डिग्रीज ऑफ डीफनेस। इसका मतलब है कि जितने लोगों में भी ये डिजीज हो रही है उसमें लगभग लगभग 1/3 लोगों में किसी न किसी तरह की, किसी न किसी श्रेणी में डीफनेस देखा जा रहा है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, लगभग 1/3 लोगों में। जहां तक फर्टिलिटी की बात है, तो फर्टिलिटी अगर आप देखें, मतलब ये रोग कितना घातक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट अभी आप देखें तो डेथ रेट जो है वो काफी लो है, ज्यादा नहीं है, एट अराउंड 1% है। इसका मतलब 100 लोगों को अगर ये डिजीज हो रही है तो लगभग एक व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन इसमें आप देखें कि डेथ रेट कुछ खास लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। वो खास लोग कौन से हैं? तो प्रेग्नेंट वुमेन, सारी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं, कौन से? तो जो कि जिनका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। 3rd ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया 7वां, 8वां और 9वां महीना प्रेगनेंसी का है। तो उन उन महिलाओं में या उन लेडीज में, उन फीमेल में हमें डेथ रेट जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लगभग आप देखिए 15% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स मे डाई। जितने भी, पहले तो हमें ये समझना है कि ये डिजीज माइल्डर फॉर्म में ही ज्यादातर देखने में आ रही है, तो जाहिर सी बात है सीवियरिटी कुछ ही लोगों में है। जितने लोगों में सीवियरिटी हो रही है उसमें से कुछ लोग शायद हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आए। तो जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हो रहे हैं उनमें लगभग 15% जो है वो उनमें डेथ हो सकती है या देखी जा रही है। ठीक है। ज्यादातर जो डेथ का रीजन है, आखिर लोगों की मृत्यु क्यों हो सकती है या क्यों हो रही है, वो ज्यादातर आप देखेंगे मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हो रही है। इसका मतलब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है अपना। ठीक है। इसका मतलब किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, वो जब उनका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है अगर वो कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो अनेबल हो जा रहे हैं, तो वो हमारा मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहलाएगा और इसी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। अब सवाल ये उठेगा कि भाई इस बीमारी से क्या कुछ रोकथाम के उपाय हैं या बचा जा सकता है? तो प्रिवेंशन क्या है? तो बेस्ट वे तो यही है कि जिस वजह से डिजीज हो रहा है उसी से हम लोग दूर रहें। तो इसका मतलब क्या है? टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद रैट्स। सबसे बेहतर तरीका यही है कि किसी तरह से चूहों से दूर रहा जाए एंडेमिक इलाकों में, है ना। एंडेमिक मतलब कहाँ पे? सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनिया, नाइजीरिया, वहां पे लोग चूहे से दूर हैं। तो कैसे हम लोग रह सकते हैं दूर? हाइजीन, है ना, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, किसी भी तरह से रैट्स को घर में आने से रोका जाए, प्रिवेंट्स, है ना, प्रिवेंट रैट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। इसके अलावा कीपिंग फूड इन रैट प्रूफ कंटेनर्स, क्योंकि हमने देखा था शुरू में ही कि ये किससे फैल रहा है, तो रैट के यूरिन से और फीसिस से, उससे कंटेमिनेशन हो रहा है। तो अगर हम अपने फूड को, यूटेंसिल्स को, बर्तन को अगर ऐसी जगहों पे रखें जहां पे रैट ना पहुंच पाए। ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा आसान तरीका, लेइंग डाउन रैट ट्रैप्स, है ना, रैट के ट्रैप्स हम लोग रखें। ठीक है, जिससे कि रैट को हम लोग पकड़ सके, तो प्रिवेंशन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।